हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अभी है सुबह का टाइम, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। तो आज मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, छोले की तैयारी कर रही। तो यहाँ पर मैंने छोले को रख दिया था रात भर पानी में सोक करने के लिए। और सुबह मैं इसे अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ और उसके बाद इसे मैं डाल दूँगी कुकर में। और इसके बाद पानी डाल देना है, नमक डालना है और एक और मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसे मैं सीटी लगाने के लिए डाल दूँगी गैस के ऊपर। और ये जो मैं बनाने वाली हूँ ना, ये कुकर में मैं बताऊँगी आपको झटपट ये अमृतसरी पिंडी छोले बनाने की का तरीका। तो मैं ऐसे जब रेसिपी शूट करती हूँ तब तो पूरी प्रोसेस के साथ करती हूँ, लेकिन कभी कभी अपना ही मन नहीं होता है ना, तो मैं बहुत फटाफट करती हूँ। और सच मानिए बहुत ही टेस्टी कभी कभी मतलब सब्जी हो, छोले हो या कुछ भी बन जाते हैं। तो आज के छोले बहुत ही टेस्टी बनेंगे। वैसे ये जो तरीका है ये बहुत ही आजमाया हुआ मेरा है और इसे मैं स्कूल लाइफ से ऐसे ही बनाती आ रही हूँ इस छोले को। तो जब मेरे पास टाइम एकदम नहीं होता था तो मैं ऐसे ही बनाती थी। तो काफ़ी लंबे टाइम से मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ में। तो मैंने छोले को डाल दिया है बॉईल होने के लिए, जैसे नॉर्मली हम छोले को डालते हैं बॉईल करने के लिए। और यहाँ मैं आ गई चाय पीने के लिए। चाय मैंने रख दिया था, छोले मैंने सोचे कि डाल देती हूँ गैस के ऊपर, बॉईल होंगे तब तक मैं चाय वगैरह पी लूँगी। तो और मेरे साहब को तो लग रहा है कि अभी भी नींद आई हुई है आंखें एकदम फुली फुली सी है। तो खैर मैं यहाँ आ गई हूँ, अभी पानी अपने गर्म पानी लेकर के और चाय वगैरह पीते हुए थोड़ा सा मैं बात भी कर लूँगी और थोड़ा रिलैक्स भी हम लोग हो लेते हैं सुबह में। क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उस टाइम पे बड़ी भागम भाग मच जाती है घर में, दोनों को स्कूल एक साथ जाना होता है। और आज मुझे थोड़े मार्केट के भी काम है क्योंकि आज हाफ डे की छुट्टी है साहब की। तो मैंने सोचा है कि चलो आज मैं क्या करती हूँ कि कुछ मार्केट के काम है, साहब के ही कुछ काम है। वैसे मैं अगर नहीं बोलूँ तो ये कभी सुनेंगे नहीं, तो आज मैंने कि मतलब ऑलमोस्ट मैं एक वीक से इनको बोल रही हूँ मार्केट के का काम करने के लिए। तो मैंने चाय वगैरह पी लिया और मैं आ गई हूँ किचन में। और फटाफट मैं प्याज और टमाटर कट करूँगी और रफली चॉप करना है, कोई भी उसको बारीक वगैरह नहीं करना है या कोई शेप वगैरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं मोटे मोटे ही कट करूँगी सबको। और क्योंकि हमें कुकर में बनाना है, और आप भी इस तरीके को देखिएगा, अगर आपने कभी नहीं आजमाया ना तो ज़रूर आजमाइएगा। बहुत ही सच मानिए बहुत टेस्टी बनेगी ये। और यहाँ पे मैं टमाटर को भी वैसे ही काट दे रही हूँ और मैंने 2 से 3 प्याज और 2 टमाटर लिए हैं। यहाँ पे छोले हमारे अच्छे से हो गए बॉईल जब तक मैं चाय पी रही थी। और ये दबने पर अच्छे से एक मतलब लग रहा है जैसे बहुत ही अच्छे से पकी हुई है। बट मैं गलने कभी नहीं देती हूँ छोले को, जैसे बहुत लोग बॉईल करने में ही गला देते हैं ना, वैसे मैं गलाती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब इतना कि बस मसाले के साथ जाए तो और अच्छे से पक जाए। और लेकिन इतना भी है कि अब मुझे दोबारा इसको सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने छोले को पानी के साथ में निकाल लिया है। और एक चीज़ और, पानी को भी आपको सेपरेट करके रख लेना है क्योंकि हम उस पानी से ही बनाने वाले हैं छोले। तो यहाँ पे मैं प्याज को पहले, अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है और ना कुकर में मैंने कोई ऑयल गरम किया, कुछ नहीं। डायरेक्टली मैंने प्याज टमाटर ऐड किए हैं। अब मैं कुछ मसाले इसमें ऐड करूँगी, ध्यान से देखिएगा अगर आपको सही में जानना है तो मैंने यहाँ पे नमक डाल दिए, जो भी हमें छोले में जितने नमक लगते हैं ना, सॉल्ट लगते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। यहाँ पर मैं सफ़ेद नमक डाल रही हूँ, लेकिन बॉयल करते समय मैंने डाला था पिंक सॉल्ट। तो यहाँ पे मैं सफ़ेद नमक ही डालूँगी। उसके साथ मैं सारे मसाले डालने वाली हूँ। धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच डालूँगी, जीरा पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच मैं यहाँ पे गोल मिर्च डाल रही हूँ। चम्मच तो आप देख ही रहे हैं कितनी छोटी सी है तो 3 से 4 चम्मच मैंने मिर्ची डाल ली है। और यहाँ पे मैं हल्दी डाल रही हूँ, 2 चम्मच मैंने डाला है। मिर्ची में कश्मीरी लाल मिर्च भी मिक्स है कलर के लिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी है, ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास हो तो। और यहाँ मैंने लौंग और इलायची, 3 से 4 लौंग और 3-4 इलायची को कूट के डाल दिया है मोटे मोटे ही। और 2 सूखी लाल मिर्च डाली है, तेज़पत्ते डाले हैं, एकदम से नॉर्मल तरीके से आपको जैसे बनाते हैं वैसे। और यहाँ पे लहसुन अदरक के पेस्ट मैंने डाल दी है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दालचीनी पाउडर डाला है। और ऑयल को, यहाँ मस्टर्ड ऑयल मैंने गरम करके रख लिया था, वो मैंने डाल दिया, जितने छोले में लगते उतने। और पानी जो छोले वाले थे वो हमने थोड़े से ऐड कर दिए। और बस अब इसको करना है मिक्स, और इसको अब हमें 2 से 3 सीटी पे इसको पका लेनी है। अब इतना हो गया ना, अब इसे मिक्स करके सीटी लगा देनी है आपको। तो मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी अब इसे।
और 2 से 3 सीटी लगने दूंगी। उसके बाद ठंडे करके खोलना है और फिर मसाले भूनने हैं, छोले डालने हैं, छोले भूनने हैं। उसके बाद कुछ और क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी। अमृतसरी पिंडी छोले में हमेशा तड़के लगते हैं, मैं बिना तड़के के ही वही वाले स्वाद आपको इसमें ला करके दिखाऊंगी, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप भी। और मैं यहाँ पे स्लैब वगैरह साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे भटूरे के आटे रेडी करने हैं। और भटूरा का जो आटा होता है वो आप कम से कम 1 घंटे पहले रेडी करके रख देना, तो भटूरे बहुत ही अच्छे फुले फुले से बनते हैं। तो मैं वही करने जा रही हूँ। तो मैंने मैदा निकाल लिया है और मेरे मैदे जो है ना वो कम है, थोड़े कम है, तो मुझे और मैदा ऐड करना है। तो यहाँ पे छोले जो मैंने इसके मसाले को मैंने जो चढ़ाया है गैस पे, तो आपको इसको ना लो मीडियम फ्लेम पे ही थोड़ा सा पकने दीजिएगा। जैसे 1 से 2 विसिल्स आने के बाद थोड़ा कम कर दीजिएगा, जिससे क्या होता है ना, प्याज अगर थोड़ी सी ये मतलब अच्छे से गल जाए ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ में मसाले भी पानी और ऑयल के साथ में पक जाते हैं थोड़े से, स्टीम वाले मतलब उसके जो पकना होता है वो स्टीम पे पक जाता है वो। तब बाद में हम जब उसे भूनेंगे ना तो टेस्ट काफ़ी लाजवाब आते हैं। और यहाँ पे मैं मैदे को एक पेपर पे डाल के और नीचे में मैंने बर्तन डाल दिया है, पेपर पे डाल के उसे मैं छान दे रही हूँ। छान के मैं इसे थोड़ा सा धूप दिखा ले रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा धूप दिखाना चाहिए। ऐसे तो लोग अक्सर सारी ग्रोसरी आइटम को धूप दिखाते हैं, मैं कम भी दिखाती हूँ क्योंकि मुझे जितनी ज़रूरत पड़ती है मैं उतनी राशन में जो भी लाती हूँ ना, तो मतलब ज़्यादा इतना भी मैं भर के नहीं लाती कि मुझे मतलब इस महीने का दूसरे महीने में चले। और फिर भी अगर कुछ लगता है तो पीछे में धूप आती है, सुबह की धूप बहुत अच्छी धूप आती है सुबह में, तो मैं वहाँ पे डाल देती हूँ तो अच्छी धूप लग जाती है। इवन अचार वगैरह भी अगर धूप दिखानी हो तो मैं पीछे डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सॉल्ट और 2 से 3 चम्मच मैंने दही डाली है। तो मैं भटूरे में दही ऐड करती हूँ और दही जो है वो ज़्यादा खट्टी नहीं है। अगर खट्टी थोड़ी सी रहती है तो ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैंने ज़्यादा खट्टी तो मेरी दही नहीं है, लेकिन जो ही है उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है वेजिटेबल ऑयल, और अच्छे से मिक्स करके और पानी का छींटा दे करके मैं इसे अच्छे से गूँथ करके और ढक के छोड़ दूँगी क्योंकि अभी टाइम है खाने में सबको। तब तक मैं इसे अच्छे से गूँथ के रख देती हूँ क्योंकि आज मुझे मार्केट का भी काम है, तो वही सब हो रहा है। तो मैं यहाँ पे करके और फिर बच्चे स्कूल से आएंगे तो मैं उनको खिलाऊंगी, लेकिन बच्चों को आने में टाइम है, तब तक मैं मार्केट जा कर के आ भी जाऊंगी। तो यही सोच करके मैं फटाफट आटे वगैरह रेडी करके रख दे रही हूँ। और इस भटूरे के आटे में ना दही और वेजिटेबल्स ऑयल और नमक के साथ में ही मैं बनाती हूँ। कोई भी उसमें खाने का सोडा वगैरह जो होता है ना, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कुछ भी मैं ऐड नहीं करती। बहुत लोग ऐड करते हैं उसे फूलने के लिए, फ्लफी बनाने के लिए, लेकिन मुझे उसके बिना ही मैं काफ़ी अच्छे से फ्लफी बना लेती हूँ। और यहाँ पे मसाले पक गए थे तो अब मैंने छोले ऐड कर दिए हैं और अब छोले के साथ इसको भूनना है। तो इसको मैं भूनने देती हूँ, तब तक मेरे बाकी के काम भी होते रहेंगे। बीच बीच में मैं उसे अच्छे से मिक्स भी करती रहूँगी और मेरे बाकी के जो काम है वो सब भी चलते रहते हैं बीच बीच में। तो छोटे मोटे बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं तो मैं बीच बीच में ही सबको धो करके हटाती रहती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि भीड़ लग जाती है। और डिश वॉशर में तो सारे बर्तन जाते ही हैं, लेकिन छोटे मोटे ग्लास कप ये सब जो होते हैं ना, ये अगर मैं थोड़ा बहुत नहीं अगर हाथ चलाऊँ ना तो इतने जमा हो जाएंगे ना कि रात को मशीन में सारे बैठते ही नहीं हैं। तो इस वजह से मैं थोड़े बहुत तो धो ही लेती हूँ। और अब पूजा के बर्तन है वो भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ फटाफट वो भी, क्योंकि क्या होता है खाना बनाते बनाते ही मैं किचन में इतने छोटे छोटे काम जो है ना, बाकी के जो भी किचन के अंदर के काम होते हैं ना, मैं वो निपटाती चली जाती हूँ। तो मेरे काम थोड़े जल्दी निकल जाते हैं। नहीं तो सुबह के टाइम में तो जब मैं बैठ गई ना चाय वाय पीने के लिए तो मेरा उठने का मन ही नहीं होता है। और इधर थोड़ा सा लो फील होता है, मतलब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है मेरी, तो इस वजह से वीकनेस वगैरह थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो इस वजह से मैं बैठ जाती हूँ एक बार तो मेरा उठने का मन नहीं होता, लेकिन एक बार जब उठ जाती हूँ तो घर के सारे काम निपटा के बैठ जाती हूँ मैं। तो यहाँ मेरे छोले भी जो है वो देख सकते हैं, अब भून रहे हैं ये। तो ये जो छोले हैं ना ये काफ़ी टेस्टी बनते हैं। इस तरीके से कुकर में अगर आप डायरेक्टली मसाले इस तरीके से पकाते हैं ना तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी भी बनती है। यहाँ पे मैंने न शुद्ध देसी घी डाला है, तो जो हम तड़के नहीं डालेंगे, मैंने यहाँ पे घी ऐड कर दिया है और भून करके पानी दे करके उसे मैंने सीटी लगने दी। और अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मार्केट, क्योंकि साहब को लेना था यहाँ पे। बहुत समय से हो रहा था कि पैंट के कपड़े लेकर सिलवाना है, तो मैं रेमंड्स में आ गई थी, रेमंड्स के शोरूम में। और रेमंड्स का कपड़ा ज़्यादातर ये पहनते हैं, पैंट वगैरह अगर सिलवाना होता है तो। वैसे तो रेडीमेड जीन्स वगैरह आती है। तो काफ़ी टाइम से हो रहा था कि जो भी पैंट वगैरह थे वो थोड़े कोई टाइट हो गए थे, कोई लूज़ हो गए थे।
तो आज मैंने सोचा कि आज चल के ये काम कर लेते हैं, क्योंकि सिलने में जो टेलर होते हैं वो भी टाइम काफ़ी लेते हैं स्टिच करने में। तो इस वजह से आ गई थी, तो यहाँ 1-1.5 घंटे लग गए थे। और आरुल मेरे साथ आया था, क्योंकि आरुल स्कूल से आ चुका था, तो साथ में ही लेकर के मैं आ गई थी इसे। और यहाँ ये नापी वगैरह भी दे रहे हैं। और कपड़े में थोड़े बहुत भी नुक्स रह जाते हैं ना, तो शाह पहनते नहीं है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतने सारे टेलर हमने बदल दिए अपने शहर में, अच्छे अच्छे कपड़े बर्बाद हो गए। थोड़ी बहुत नुक्स रह जाती है और बस पहनते नहीं हैं। तो रेमंड्स का जो सिला हुआ वहाँ का कपड़ा और वहाँ का सिला हुआ, जो वहाँ के जो टेलर होते हैं, जो उनकी स्टिचिंग होती है, इनको पसंद आती है। तो वही है। और मैं यहाँ पे अब घर आ गई हूँ, तो सबको के खाने पीने हो गए हैं। और मैं यहाँ पे थोड़े से साबूदाने रखे हुए थे फ्रिज में, मतलब पानी में सोख किए हुए, और रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं उसकी ये बना लेती हूँ, साबूदाने की बड़े बड़े। हाँ बेटा, तुमको क्या इतना प्रॉब्लम हो रहा है? मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। मैम की तुम मोबाइल नहीं देता क्या? तो फ्रेंड, आज समृद्धि के ट्यूशन में टेस्ट है उसके, तो मैंने उसको मोबाइल दे दिया था कि मतलब टेस्ट तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे तो 1 घंटे की ही ट्यूशन रहती है, लेकिन अगर कंप्लीट हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, तो मैं आ जाऊँगी। 10 मिनट में जाके खड़े होने से अच्छा है कि मतलब वो कॉल करी तो मैं आ जाऊँ। अभी यही आरुल को अच्छा नहीं लग रहा है कि उसको तुमने फ़ोन दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो यही सब चल रहा है। और अब मैंने यहाँ पे बड़े बनाए चिप्स, और मैं आज यही सब खाने वाली हूँ। बिल्कुल भी मेरा खाना खाने का आज मन नहीं हो रहा है। तो और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 बज चुके हैं, मतलब 3 से ज़्यादा ऊपर हो रहे हैं। 3 बजे तो समृद्धि ट्यूशन से ही गई थी, 3 से ऊपर हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा यही सब खाया जाए क्योंकि मौसम भी बड़ा अजीब सा हो रहा है ना, और मेरी तबीयत भी अंदर से अच्छी नहीं लग रही है। तो मतलब मैं खाना खाने का बिल्कुल देखने का भी मेरा मन आजकल नहीं हो रहा है। और बच्चों को मैं डांटती रहती हूँ, खाना खाओ खुद के लिए तो वही सब है। और यहाँ पर साहब को देखिए क्या कर रहे हैं, छोटे उस्ताद। कंप्यूटर इन्होंने खोला हुआ है, जो चिप्स मैंने लिया था वही से भी मैंने दिया है, और ये बैठ के चिप्स खा रहा है। और यहाँ पर बैठ के कुछ पेंटिंग वगैरह कुछ सर्च कर रहा है, क्योंकि आज इसकी ट्यूशन नहीं है, आज सिर्फ दीदी की ट्यूशन है। तो दीदी गई है ट्यूशन, और यहाँ बैठ के ये मज़े ले रहा है, चिप्स और साथ में कंप्यूटर तो वही सब चल रहा है। और तो फ्रेंड, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करूँगी एंड। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।